Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer. I am from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. This is the department is BS English. Semester is the 6th. Subject is Romantic and Victorian Poetry. And today's our topic is टिंटन अबे बाय विलियम्स वर्ड्सवर्थ. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्ड्सवर्थ को. वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी एजेस डिफरेंट जो है वो एज देखी थी, फिर उसमें उसकी डिफरेंट फेमस पोइम्स के बारे में पढ़ा था और उसके वर्क जो हैं वो देखे थे, उसके थीम्स देखे थे, उसकी नेचर ऑफ ब्यूटी जो थी वो देखी थी, पैंथेइस्टिक फ़िलॉसफी के बारे में डिस्कस किया था. इवन हमने उसकी बहुत सारी टोटल जो उसकी बायोग्राफी थी उसको डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. ठीक है, आज हम उसी वर्ड्सवर्थ की जो रोमांटिक एज का जो पोइट है वर्ड्सवर्थ, उसी की पोइम टिंटन अबे को डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर जो है वो हमारा उसी की पोइम टिंटन अबे पर है. तो आइए फिर हम अपने टॉपिक की तरफ जो है वो चलते हैं, डिस्कस करते हैं टिंटन अबे. जी, तो आज का जो है हमारा टॉपिक वो है टिंटन अबे. अच्छा, टिंटन अबे जो है वो एक जगह का नाम है जो कि इंग्लैंड में ही मौजूद है. अब इसके बारे में थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो एक इंफॉर्मेशन जो है वो आप ले लें पहले, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि इसको डिस्कस जो है वो कर रहे हैं हम इस पोइम को, तो उससे पहले हमें उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पता हो. लाइंस रिटन और कंपोज्ड, यानी जो लाइंस हैं इसकी टिंटन अबे की, उनको रिटन और कंपोज किया गया था फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे, थोड़ा सा आगे टिंटन अबे के. और रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई, ये वाई जो है ना, ये इंग्लैंड का एक जो है वो रिवर है, बैंक्स ऑफ द वाई, यानी ये जो रिवर है वाई, इसके बैंक्स यानी इसके किनारे पर बैठकर जो है वो इसका ड्यूरेशन, जब वो एक टूर के थ्रू यानी एक टूर के लिए आया था जुलाई 13, 1798 में, उसने इसको कंपोज किया था. जब वो यहाँ आया था तो उसकी उम्र 28 साल थी. ठीक है, इससे पहले भी वो 5 साल पहले यहाँ आ चुका था. टिंटन अबे, विलियम्स वर्ड्सवर्थ जो है वो टिंटन अबे अपनी सिस्टर के साथ आया था, लेकिन इससे 5 साल पहले वो एक दफ़ा पहले भी यहाँ आ चुका था और वो इस जगह से बहुत ज़्यादा मुतासिर था. टिंटन अबे जो कि बाय विलियम्स वर्ड्सवर्थ की है, पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड्स में 1798 में. लिरिकल बैलेड्स जो कि एक फेमस एडिशन था वर्ड्सवर्थ का, उसमें इसको पब्लिश किया गया था इन सब पोइम्स को 1798 में. लिरिकल बैलेड्स में 23 पोइम्स थी, 19 वर्ड्सवर्थ की और 4 एस.टी. कॉलरिज की, यानी जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड पे काम किया था. क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो इन्होंने बहुत सारी पोइम्स में जो है वो मेन आइडिया जो है वो दिया है, वो इन दोनों का सिमिलर है. और इन दोनों ने जो है वो बहुत सारी पोइम्स भी इकट्ठे लिखी हैं और लिरिकल बैलेड्स भी जो है वो इन दोनों की कंबाइन स्टडी या कंबाइन वर्क है. लेकिन लिरिकल बैलेड्स में जो कि एक पब्लिश थी, बुक हुई थी पब्लिश, तो उसके अंदर 23 पोइम्स जो कि टोटल हैं, उसमें 19 जो पोइम्स थी फेमस वो वर्ड्सवर्थ की हैं और 4 जो हैं वो कॉलरिज की हैं. अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट और फेमस बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो कि लिरिकल बैलेड्स है उसमें 23 पोइम्स हैं. ठीक है, 19 वर्ड्सवर्थ की हैं, 4 जो हैं वो कॉलरिज की हैं. उसमें इसकी फ़र्स्ट पोइम कौन सी थी लिरिकल बैलेड में, फर्स्ट बुक कौन सी पब्लिश हुई है और लास्ट पोइम फर्स्ट पोइम और लास्ट पोइम कौन सी पब्लिश हुई है,
तो फर्स्ट पोइम हुई है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ठीक है, यानी राइम किसे बोलते हैं, बर्फ़ जमा हुआ, एंशिएंट मैरिनर यानी बहुत पुराना या कदीमी मल्लाह, जहाज़ को चलाने वाला। और लास्ट पोइम है टिंटन अबे, यानी जो पोइम हम अब डिस्कस कर रहे हैं वो इसकी लास्ट पोइम है, ठीक है, लिरिकल बैलेड की लास्ट पोइम टिंटन अबे ही है। ये देख रहे हैं आप, ये है जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये टिंटन अबे ही है, ठीक है, ये जगह जो है वो टिंटन अबे है। और वर्ड्सवर्थ जो है वो इसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, ठीक है, टिंटन इस जगह का नाम है और वर्ड्सवर्थ जो है वो इस जगह से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने इसलिए जो है वो एक पोइम लिखी थी टिंटन अबे, जिसमें उन्होंने इनकी सारी ब्यूटी यानी ब्यूटी ऑफ नेचर को डिफ़ाइन किया है। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, ठीक है, हम इसको लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो करेंगे। जी, तो ये इसकी लाइंस हैं, इसकी लाइंस तकरीबन 180 लाइंस हैं, जो कि हम मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर सकेंगे। मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं इसकी जो फर्स्ट 80 लाइंस को जो है वो डिस्कस करने का आज टास्क मैंने रखा था कि आज के हम इस लेक्चर में तकरीबन 60 या फिर 80 लाइंस को जो है वो डिस्कस कर लेंगे मिनिमम, ताकि आपके 2 या 3 लेक्चर्स बने, इससे ज़्यादा लेक्चर्स ना बने एक पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो लेंथी है। तो इस वजह से कोशिश करेंगे कि आपको समझ भी आए और आप इसको चीज़ को समझने के साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करके अच्छी तरह से जो है वो पढ़ें, इसको रीड आउट करें, ताकि सारा कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब टिंटन अबे की फर्स्ट लाइंस में देख लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाह रहा है। 5 years have passed, 5 years have passed, 5 साल गुजर गए, ठीक है, 5 summers, 5 गर्मियाँ, 5 summers, 5 गर्मियाँ, with the length of 5 long winters। अब लॉन्ग विंटर्स यानी 5 लंबी सर्दियाँ। अब सर्दियों को लंबा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सर्दियों के जो दिन होते हैं उसमें जो वक्त होता है वो काफ़ी लंबा होता है, उसके दिन लंबे होते हैं, तो इस वजह से इसको विंटर्स को जो है वो लॉन्ग विंटर बोला गया है, ठीक है। विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स मीन्स के 5 लंबी सर्दियों का एक तवील अरसा, ठीक है, यानी वो 5 साल बाद वापस आया था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अब जब वो आया है अपनी बहन डोरोथी के साथ, अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो यहाँ टिंटन अबे में आया है, वो उसको देख रहा है और उसको देख के वो रिमेंबर कर रहा है कि जब वो 5 साल पहले आया था, जबकि उसकी उम्र तकरीबन 23 साल थी, तब वो आया था, और अब वो 28 साल की उम्र में अपनी बहन के साथ यहाँ आता है। तो वो अपने उन पुराने मेमोरेबल डेज़ को या अपनी पुरानी वो मेमोरीज़ को जो है वो ताज़ा करता है, वो देखता है कि वो सब कुछ वैसा ही है, वो नेचर, वो हर चीज़ के बारे में डिस्कस करता है। अच्छा, अब हम फिर पोएम की तरफ आते हैं। ये 5 का मीनिंग जो मैंने आपको बताया था, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे कि ये 5 यहाँ पर क्यों मेंशन है, क्योंकि वो 5 साल बाद दोबारा आया है। अब वो 5 साल की बात कर रहा है कि वो 5 साल गुजर गए, ठीक है, 5 गर्मियाँ और 5 लंबी सर्दियों का एक तवील अरसा। एंड अगेन आई हेयर, और मैं दोबारा सुनता हूँ, दीज वाटर्स, इन पानी के, रोलिंग, रोलिंग कहते हैं बेटा बहता हुआ पानी, ठीक है, मैं इन बहते हुए पानी को दोबारा सुनता हूँ, फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स। अच्छा, माउंटेन स्प्रिंग्स कहते हैं जो पहाड़ों से नदी की तरफ बहता हुआ पानी होता है, यानी पहाड़ों के बीच में से नदी में शामिल हो जाता है, उसे बोलते हैं माउंटेन स्प्रिंग। विद आ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर। अच्छा, सॉफ्ट यानी बहुत ही नर्म, इनलैंड ज़मीन पे, ज़मीन के अंदर या ज़मीन पर, मरमर यानी बहुत मरमर साउंड है जो कि बहुत हल्की सी आवाज़ होती है, ठीक है।
अब विद अ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, यानी जो ज़मीन के नीचे एक हल्की सी आवाज़ पैदा होती है ना पानी के बहने की, मैं उसे दोबारा सुनता हूँ। ठीक है, वंस अगेन, एक दफ़ा फिर, डू आई बीहोल्ड, बीहोल्ड कहते हैं देखना, दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स। ठीक है, मैं एक बार फिर इन लंबी घनी चट्टानों को देखता हूँ। स्टीप एंड लॉफ्टी, लॉफ्टी स्टीप होती हैं जो घनी, लॉफ्टी जो है वो लंबी, क्लिफ्स कहते हैं चट्टानों को। ठीक है, तो मैं अभी होल्ड होता है देखना। ठीक है, डू आई बी होल्ड दी स्टीप्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, मैं एक दफ़ा फिर इन लंबी घनी चट्टानों को देखता हूँ। डेट ऑन अ वाइल्ड स्किलोडिट, इसका मीन है साइलेंट, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसका मीनिंग। अच्छा, डेट ऑन अ वाइल्ड स्किलोडिट, सेक्लियोडिट, अच्छा सेक्लियोडिट कहते हैं साइलेंट यानी खामोश, सीन यानी मंजर। अब यहाँ पे वाइल्ड जो है इसका मीनिंग खुशगवार में आ रहा है, जंगली के मीनिंग में नहीं आ रहा। ठीक है, पॉइंट्स में कुछ वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो टोटली चेंज होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डेट ऑन अ वाइल्ड स्क्लूडेड सीन इम्प्रेस, यानी वो अब बता रहा है कि ये खामोश मंजर मुझे मुतासिर करता है। डॉट ऑफ मोर डीप सिक्ल्यूजन एंड कनेक्ट थॉट्स, यानी उन ख्यालात में जो कि मुझे गहराई और खामोशी से सोचने पर मजबूर करते हैं और मुझे कनेक्ट करते हैं यानी जोड़ते हैं। अब वो एंड कनेक्ट, अब यहाँ पे जो कनेक्ट बता रहा है ना वो बता रहा है ये माउंटेन्स की। ठीक है, माउंटेन स्प्रिंग्स की बात कर रहा है वो यहाँ पे। वो कहता है कि कनेक्ट करते हैं लैंडस्केप यानी ज़मीन को विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, के बिल्कुल खामोशी के साथ आसमान के साथ मिला देता है ज़मीन को। वो कहता है कि ये लंबी और घनी चट्टानें जो हैं, यानी इसमें जो ये माउंटेन स्प्रिंग्स है यानी जो पानी वाला ज़मीन, और ये लॉफ्टी क्लिफ्स। अब इसमें बात कर रहे हैं, जो लास्ट लाइन है ना इसमें वो बात कर रहे हैं लॉफ्टी क्लिफ्स की। वो कहते हैं ये जो स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स है ना, इनको ज़मीन से आसमान की तरफ मिला दिया जाता है। इनको ऐसे देखने से इनको लगता है जैसे कि इन घनी चट्टानें, ये जो घनी और ये जो लंबी घनी चट्टानें हैं ज़मीन को आसमान के साथ मिलाती हैं। जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द डे इज कम, वो दिन आ गया। व्हेन आई अगेन रिपोज, रिपोज मीन रेस्ट करना, आराम करना। ठीक है, आई अगेन रिपोज। अच्छा, वो दिन आ गया है जब मैं दोबारा आराम करूँगा, या आराम यानी वो अब उसमें वही बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो, कि अब वो दिन आ गया है कि जब मैं आराम से ज़िंदगी गुजारूँगा या मैं आराम करूँगा। हेयर, यहाँ, अंडर द डार्क सेंकामोर, ये जो सेंकामोर है ये दरख्त को कहा जा रहा है। ये दरख्त जो आपको यहाँ पे ट्री शो हो रहा है, इस ट्री का नेम है सेंकामोर। सेंकामोर के नीचे, यानी वो कहता है मैं इस घने सेंकामोर के नीचे आराम करूँगा। एंड व्यू, और देखूँगा, दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज। अच्छा, अब वो कहता है कि मैं यहाँ दोबारा आराम करूँगा और क्या देखूँगा, खूबसूरत नेचर को। ठीक है, खूबसूरत नेचर को देखूँगा। प्लॉट ऑफ, अच्छा प्लॉट्स ऑफ कॉटेज, यानी जो उसकी जो झोंपड़ी है या जो कॉटेज है, जो उसकी जगह है, उसके नज़दीक जितनी ग्राउंड है, दीज ऑर्चर्ड स्टफ। अच्छा, अब वो कहता है कि मैं देखूँगा अपने झोंपड़े के आसपास जगहों को। अब उसमें कौन सी जगह हैं, दीज ऑर्चर्ड टफ्ट्स। ऑर्चर्ड टफ्ट्स कहते हैं फलों के बागीचों का। ठीक है, मैं इन फलों के बागीचों को देखूँगा। विच
विच एट दिस सीज़न, जो कि इस सीज़न, अब इस सीज़न यानी जब वो आए थे तो वो जुलाई वहाँ पे मेंशन भी है, तो ये जुलाई की बात कर रहे हैं। सीज़न यहाँ पे कौन सा आ रहा है, जुलाई का, ठीक है, जुलाई का सीज़न है। विद देयर अनरिप फ्रूट्स, अच्छा अनरिप फ्रूट्स क्या होते हैं, रिप मीन पके हुए, अनरिप कच्चे, यानी इन कच्चे फलों को इस सीज़न में यानी जुलाई के सीज़न में वो जो दरख्त पे जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं या जो बगीचे हैं फलों के, तो वो कैसे कच्चे जो हैं वो फल हैं उनको मैं देखूंगा। आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, क्लैड कहते हैं पहने हुए यानी वेयर किया हुआ, जिन्होंने उनको पहने हुए, ग्रीन ह्यू यानी सब्ज लिबास, जिन्होंने सब्ज लिबास जेब तन किए हों या पहने हों। एंड लोज देमसेल्व, और वो खो गए हैं, मिड दरमियान में, ग्रोव्स एंड कॉप्सेस यानी इन दरख्तों और इन फलों के दरमियान में, इन शाखों में, इन झाड़ियों में, वो कहता है इन सब में खो गए हैं। क्यों, क्योंकि जो लीव्स हैं या जो जितना बगीचा है वो भी हरा भरा है, और इसी तरह से जो फल हैं, कच्चे कच्चे फलों का रंग जो है वो भी ग्रीन होता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो फल जो कच्चे हैं उनको मैं देखूंगा, जो कि सब्ज रंग लिबास जो है वो जेबतन किए होंगे, यानी सब्ज लिबास उन्होंने पहना होगा, और वो अपने आप को इन तमाम बगीचे में खो देंगे। वंस अगेन आई सी, मैं एक दफ़ा फिर देखूंगा, दीज हेज रोज, इन हेज रोज कहते हैं बेटा एक छोटी कतार को, ठीक है, जो कि छोटी कतार होती है उसको कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर देखूंगा इन झाड़ियों को, ठीक है। हार्डली हैज रोज लिटल लाइन्स ऑफ स्पॉटिव वुड रन वाइल्ड। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, हार्डली हैज रोज यानी जो बमुश्किल ही जिनको झाड़ियाँ कहा जा सकता है, यानी ऐसी रोज़ कतारों को मैं देखूंगा, मैं एक दफ़ा फिर देखूंगा इन झाड़ियों को जो कि बहुत छोटी हैं, जो कि बहुत कम और छोटी कतारों में बिखरी हुई हैं या बिखरी हुई थी, एक सहारा देने वाली लकड़ी के साथ। यहाँ पे आ रहा है वुड, ठीक है, स्पोर्टिव वुड, जो कि एक सहारा देने वाली लकड़ी के साथ मिली हुई है या जुड़ी हुई है। रन वाइल्ड, और देखने में मुकम्मल लग रही है, ठीक है, लेकिन उसने सहारा लिया हुआ है एक लकड़ी का। दीज पास्टरल फॉर्म्स, अब यहाँ पर बात हो रही है, पास्टरल मीन्स जंगली, जो जंगल के होते हैं, ठीक है, यानी फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं और पास्टरल भी बोलते हैं। इन जंगली फॉर्म्स को ग्रीन ऑफ द वेरी डोर, जो मुकम्मल सब्ज हैं, एंड रेत ऑफ स्मोक, और रेत बोलते हैं बेटा झल्ले, यानी वो जो होते हैं ना रिंग्स वगैरह धुएं के, स्मोक होता है धुआं, यानी स्मोक के झल्ले उड़ाना, स्मोक यानी धुएं के झल्ले उड़ाते हुए, सेंट अप इन साइलेंस, बिल्कुल खामोशी के साथ, जो कि इधर उधर फैले हुए हैं, फ्रॉम अमंग द ट्रीज, दरख्तों के दरमियान, विथ सम अनसर्टन नोटिस, विथ सम अनसर्टन यानी अनसर्टन नोटिस, इसको आप जस्ट एक जो आपको लगता है कि यकीन नहीं है, लेकिन आप जस्ट उसको कह सकते हैं कि ये हो सकता है, मे बी, परहैप्स, अच्छा, जो कि ऐसा दिखाई देता है या ऐसी इस बात की अक्कासी करता है, ठीक है, इसको आप ये कह सकते हैं अनसर्टन नोटिस, जो इस बात की अक्कासी करता है या जो ऐसा दिखाई देता है, एज माइट सीम ऑफ वर्गेंट डिवेलर्स इन द हाउसलेस वुड्स, जो कि अब देखें वर्जेंट डिवेलर्स किन्हें कहते हैं, जो कि खाना बदोश होते हैं, हाउसलेस यानी वो बेघर होते हैं और वो कहीं पर भी अपने खैमे लगा लेते हैं और कहीं पर भी बना लेते हैं जगह, जैसे झोंपड़ियाँ वगैरह लगा ली, उनको कहा जाता है, ठीक है। वो कहता है कि शायद यहाँ पर कोई खाना बदोश हैं या उन्होंने कोई आग जलाई है जिसकी वजह से ये धुआं जो है वो यहाँ पर दरख्तों के दरमियान में मैं देख सकता हूँ। जी,
दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, ये खूबसूरत फॉर्म्स, थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस, अगरचा मैं एक लंबे अरसे के बाद, हैव नॉट बीन टू मी एज इट इज़ लैंडस्केप टू ब्लाइंड मैन आई। अच्छा, वो कहता है कि ये जितने खूबसूरत जो है ना फॉर्म्स हैं जो कि मैं एक बहुत लंबे अरसे के बाद यहाँ आया हूँ, थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस, यानी मैं अगरचा मैं बहुत लंबे अरसे के बाद आया हूँ, हैव नॉट बीन टू मी एज इज़ अ लैंडस्केप टू ब्लाइंड मैंस आई। वो कहता है कि मेरे लिए फिर भी ऐसे नहीं हैं जैसे कि एक अंधे के लिए ज़मीन, ठीक है, ज़मीन जैसे एक अंधे के लिए हो। अगरचा मैं यहाँ एक लंबे अरसे के बाद आया हूँ, लेकिन ये मेरे लिए ऐसे नहीं हैं जैसे ज़मीन एक अंधे के लिए हो। बट ऑफ इन लोनली रूम्स एंड मिड द दिन, अच्छा मिड द दिन यानी दिन के उजाले में, वो कहता है कि बट ऑफ इन द लोनली, लेकिन लोनली रूम्स तन्हाई में, कमरे में, तन्हाई यानी ख़ुद को तन्हा करके कमरे में, एंड मिड द डिन्स ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, आई हैव टाउन एंड सिटीज़ यानी शहर और कस्बे, आई हैव ओड टू दैम इन आवर्स ऑफ वेरीनेस सेंसेशन स्वीट। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब है? वो कहता है मैं इससे अनजान नहीं हूँ, बल्कि अभी तक जो है वो मेरे जहन में वो सारी बातें ताज़ा हैं जब मैं जो है वो यहाँ 5 साल पहले आया था। अब वो अपनी जो है वो मेमोरी को डिस्कस कर रहा है इसमें। अब वो क्या बताना चाह रहे हैं इसमें वो कहते हैं लेकिन जब मैं कस्बे और शहरों के शोर शराबों के दरमियान तन्हा अपने कमरे में होता था, तो मेरी जो है वो कहते हैं इसमें कि मैं तब भी वही मंज़र मेरी आंखों के सामने होता था जो मैं वहाँ यानी टिंटन अभे में जब मैं गया था, तो वही मेरे जहन में आता है, ठीक है, आता था यानी तब भी वो मेरे साथ था। फेल्ट इन ब्लड, जैसे कि मैं उसको अपने खून में भी महसूस करता था। सेंसेशन स्वीट, और वो मुझे खूबसूरती और बहुत मीठा एहसास है, खुशगवार एहसासात के काबिल था मेरे लिए। एंड फेल्ट अलॉन्ग द हार्ट, और वो जैसे मेरे दिलो जान में बस गया हो, ऐसे मेरे उसको महसूस करता था। एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योर माइंड, और बिल्कुल वैसे ही वो मेरे जहन से गुजरता था जैसे मैं खुद उसको देख रहा हूँ, ऐसे वो मेरे जहन में समा जाता था, बिल्कुल खालिस जैसे कि अभी हो के गुजरा हो। विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, अच्छा अब इसका मतलब है जैसे कोई मामूली सा असर, ठीक है, ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन यानी कोई एक मामूली से असरात के साथ, फीलिंग टू ऐसा ही एहसास, ऑफ मेंबर्ड प्लेयर जो अनरिमेंबर्ड प्लेयर, अनरिमेंबर्ड यानी जो कभी ना भूल सकने वाली खुशी। सच परहैप्स शायद, as have no slight to trivial influence on that best portion of a good man's life। अच्छा, अब वो इसमें क्या कह रहे हैं कि ऐसा मैं जो है वो उन ना भूलने वाली खुशियों को भी महसूस करता था जैसे इसका कोई मामूली असर ना हुआ हो इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। अच्छा, अब है His little, उसके छोटे, नेमलेस, बेनाम, अनरिमेंबर्ड, कभी ना भूल सकने वाले, एक्ट्स, कामों ने, ऑफ काइंडनेस, और मेहरबानियों ने, एंड ऑफ लव, और उसके प्यार ने। अब वो क्या किस तरह का वो बता रहा है असर जो कि ज़िंदगी पर एक मुस्बत छोड़ा था, वो क्या था, यानी वो इसमें बात कर रहे हैं कि मैं उन खुशियों को भी महसूस करता था जैसे कि कोई मामूली असर इसका मुझ पर ना हुआ हो, इंसान की ज़िंदगी पर इससे कहीं ऊपर असर हुआ हो, जैसे कि उसके बेनाम मोहब्बत के काम ने मेरी ज़िंदगी पर एक मुस्बत असर छोड़ा था, ठीक है। नॉर लेस आई ट्रस्ट, इतना ही नहीं, नॉर लेस यानी यहाँ तक ही नहीं, आई ट्रस्ट मैं यकीन करता हूँ, टू देम आई मे हैव ओट टुगेदर गिफ्ट, के मैंने कुदरत से
ओड यानी हासिल किया है या लिया है, अनदर गिफ्ट एक और तोहफ़ा भी जो है वो मैंने इससे लिया है, ऑफ एस्पेक्ट्स मोर सबलाइम, सबलाइम कहते हैं डिग्निटी को, वकार को, अजमत को, इज़्ज़त को, ठीक है, एंड डैट ब्लेस्ड मूड और खुदा की रहमत को, इन विच द बर्तन ऑफ मिस्ट्री, बर्तन, अच्छा अब इसमें वो कह रहे हैं बर्तन यानी एक आप इसमें ये कह सकते हैं कि राज यानी मिस्ट्री जो है ना, एक किसी भी राज में आप फंसे हुए हैं उसका हल, बर्तन, ठीक है। यानी अब वो क्या कह रहे हैं कि इस पर यकीन, इतना ही नहीं बल्कि मैं इस पर यकीन करता हूँ कि मैंने कुदरत से एक तोहफ़ा और भी लिया है, वो ये कि मैंने इज़्ज़त और वक़ार खुदा की रहमतों को हासिल कर लिया है। अच्छा, और इस पुरस्कार और भारी भरकम बोझ में भी, ठीक है, यानी इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट, यानी इस भारी भरकम और बहुत ज़्यादा बोझ में भी, ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजेंट वर्ल्ड, अनइंटेलिजेंट वर्ल्ड जो कि अब वो कहते हैं कि जो मेरे दिमाग का वज़न कम कर देता है इस दुनिया में, यानी इस दुनिया फ़ानी में भी, जो हर एक दुनिया में यानी दुनिया में रहने से हर एक की रहनुमाई करता है। इट लाइटेंड यानी एक रहनुमाई है, ये एक रहनुमाई है, लाइटेंड कहते हैं रहनुमाई को, डैट सीन्स एंड ब्लेस्ड मोड जो कि आपको ब्लेस कर देता है और आपके जो है वो आपको जो है वो एक जो है वो नया मूड, एक यानी अच्छा मूड जो है, यानी आपको एक प्लेयर, एक खुशगवार खुशी जो है वो देता है। इन विच द अफेक्शंस मोहब्बतें, यानी वो मोहब्बतें, वो खुशियाँ, जेंटल लीड अस ऑन जो कि हमें ले जाती हैं, लीड अस ऑन यानी इससे परे, जेंटली यानी आहिस्ता आहिस्ता बहुत आराम से जो है वो हमें बहुत आगे ले जाती हैं। अनटिल द ब्रीथ, अनटिल यानी जब तक कि आपकी सांस जो है वो, कॉर्पोरल फ्रेम एक जो है वो आपके जिस्म, एक ढांचे के अंदर बाकी ना रहे, एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, और जब तक कि हमारा खून हरकत करता हो, ऑलमोस्ट सस्पेंडेड वी आर लेड अस्लीप, जब तक कि हम ज़िंदा हैं और जब तक कि हम लेट ना जाएं, यानी अपने कब्र में आखिरी वक्त पे ना चले जाएं, वहाँ पर बात कर रहे हैं। इन बॉडी यानी हमारी जो जिस्म है वो बेजान ना हो जाए, एंड बिकम अ लिविंग सोल, और हम जो है वो एक ज़िंदा जो है वो हमारी एक रूह निकल आए हमारे जिस्म से। While with an eye made quiet by the power of harmony and deep power of joy, we see into life of things, यानी अब वो कहते हैं कि जब तक कि ये आंखें मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ बंद ना हो जाएं और हम इन चीज़ों से ज़िंदगी में देखते हैं, और जब आप सबसे बिछड़ जाएंगे तब आपके पास एक ही दोस्त रहेगा, वी सी इनटू लाइफ ऑफ थिंग्स, और हम इन सब चीज़ों को जो है वो एक ही आँखों के साथ देखते हैं। इफ़ दिस, अगर ये बी बट अ वेन बिलीव, येट ओ हाउ ऑफ इन डार्कनेस एंड एम द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डिलाइट व्हेन दे फ्रेटफुल स्टेर। अच्छा अब देखें, वो कहते हैं अगर ये एक वहम है, ठीक है, बट अ वेन बिलीफ, इफ़ दिस, वो कहते हैं अगर ये एक वहम भी है ना, तो फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, ठीक है, इन डार्कनेस एंड एम द मैनी शेप्स, यानी वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन ऑफ जॉयलेस डे लाइट, इन डार्कनेस एंड एम ऑफ जॉयलेस डे लाइट, यानी रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, अनप्रॉफिटेबल एंड द फेवर ऑफ द वर्ल्ड, जो इस पूरी दुनिया में कहीं देखने को मिले, हैव हंग अपॉन द ब्रीथिंग ऑफ माई हार्ट, और जब मुझे वो मिला तो मैंने उसको अपने धड़कते हुए दिल के साथ लटका लिया या मिला लिया। अच्छा अब वो कहते हैं जैसे कि कुदरत की खूबसूरती, क्या है कुदरत की खूबसूरती, यानी नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, ब्यूटी ऑफ द नेचर, तो वो कहते हैं इससे बढ़कर मैंने रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में कोई खूबसूरत चीज़ नहीं देखी।
O7Y, अब ये वही जो जो है रिवर है उसको बता रहे हैं। दो वेंडर्ड इनटू द वर्ड्स, हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट्स टर्न टू दी। अच्छा, वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जैसे कि कुदरत की खूबसूरती। अच्छा, अब मैंने इस खूबसूरती को दिल की धड़कने के साथ मिला लिया या लगा लिया, न जाने कितनी दफ़ा मैंने अपनी रूह को तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। अगरचे कि तुम मेरे ख़यालात तरोताज़ा जो हैं वो तुम्हें सोचने के बाद, नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात करें ना, ब्यूटी ऑफ द नेचर, उसको देखने के बाद मेरे ख़यालात तरोताज़ा हो गए और वो यादें जो कि मध्यम थीं वो भी एकदम से मेरे सामने नुमाया हो गई। एंड नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एग्जॉस्टेड थॉट, यानी जो यादें मध्यम थीं, अगरचे विद मैनी रिकॉर्डिंग्स ड्रीम्स एंड फेंट, यानी जो मदहोशी में थीं या जो जिनको मैं नहीं जानता था वो भी, एंड समवट ऑफ अ सैड प्रीप्लेक्सिटी। अच्छा, प्रीप्लेक्सिटी क्या होती है, यानी जो गमगीन गम थे, मौजूदा गम थे, वो भी खुशियों के साथ ही यहाँ वो कहते हैं कि द पिक्चर ऑफ माइंड रिवाइव्स अगेन, उसी एक खूबसूरत सी तस्वीर ने मेरे सामने वो सारे रंग दोबारा ज़िंदगी के जो हैं वो मुझे याद करवा दिए, यानी जिनको मैं खो चुका था या जिनको मैं भूल चुका था। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपने लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अभी हम इसकी बहुत सारी और भी लाइंस हैं जिनको हम फर्दर 2 और 3 लेक्चर्स में जो है वो कंप्लीट करेंगे और इनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपने लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिफरेंट जो है वो नेक्स्ट लाइंस यहीं से स्टार्ट करेंगे। द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, यानी यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसको जो है वो अच्छी तरह से डिस्कस कीजिएगा मेरे साथ भी, और इनको जो है वो कंसेप्ट वाइज सेंटेंस बाय सेंटेंस इसको अपने माइंड में क्लियर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।